गाइस, तो मैं आ गई हूँ न्यू वन शॉट के साथ और ये न्यू ईयर स्पेशल वन शॉट है। और दो व्यूवर्स ने मेरी रिक्वेस्ट की थी उनके बर्थडे पे बनाने के लिए, पर मैं उस टाइम बना नहीं पाई थी, इसलिए मैं उनको भी डेडिकेट करती हूँ। और एक का नाम है सानिया एंड एक का नाम है जन्नत। तो आप लोग अपने लिए ये वन शॉट समझ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आप लोगों ने पिछली वीडियो मेरी वन शॉट पे जो ताइको का मैंने अपलोड किया था उस पर आप लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, इससे मैं बहुत नाराज़ हूँ। लिटरली जीगू लवर से भी मैं नाराज़ हूँ और हिंदू लवर से भी, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा किया। आप लोग कहते हो कि आप लोग सभी बीटीएस मेंबर को प्यार करते हो, पर वी का जो मैंने वन शॉट अपलोड किया था बर्थडे पर, आप लोग ने कुछ खास रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो मुझे सच में बहुत बुरा लगा और समझ में आ गया कि आप लोग इससे कितना प्यार करते हो। तो ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो को स्टार्ट करते। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लिसा, हैप्पी बर्थडे लिसा। थैंक यू गाइस, तुम सब यहाँ आई। चलो डांस करते हैं। अरे वाह यार, क्या लड़की है, देख तो जरा, इसे तो टेस्ट करना बनता है। सही बोल रहे हो यार, है तो ये ब्यूटीफुल। हे वेटर, यहाँ सुनो। यस सर, कहिए। वो लड़की दिख रही है जो सामने डांस कर रही है, उसे जाकर ये ड्रिंक दे देना, समझ गए? पर सर, मैं ये नहीं कर सकता। तुमसे जितना कहा है उतना करो, समझ गए? वरना इस नौकरी से हाथ धो बैठोगे। ओके सर। मैम, ड्रिंक्स। गाइस, लो ड्रिंक्स भी आ गई, चलो ड्रिंक्स करते हैं। नहीं लिसा, तुम्हें तो पता है ना, मैं ड्रिंक नहीं करती। कम ऑन जिमिन, आज मेरा बर्थडे है यार, कम से कम आज तो पी लो। लिसा प्लीज, जिमिन को फोर्स मत करो ना, वो नहीं पीना चाहती तो रहने देते हैं। अच्छा ठीक है बाबा, ये लो, ये सॉफ्ट ड्रिंक है, ये तो पी सकती हो ना? हाँ ठीक है, दो। कैसा लग रहा है मुझे? जिमिन, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं, पर मेरा सर घूम रहा है। जिमिन, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। जिमिन, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम वापस चलते हैं। ठीक है, मैं अभी वॉशरूम से होकर आती हूँ, तो चलते हैं। हे बेबी, कहाँ जा रही हो? सुनो तो। हे, कौन हो तुम और मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, बचाओ, हेल्प, कोई है, प्लीज मुझे बचाओ, हेल्प, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, कोई है, प्लीज। रुक जाओ, कहाँ भाग के जाओगी? चलो अंदर चलो, प्लीज छोड़ दो मुझे, हेल्प।
कीजिए, मुझे इसे बचाइए। यू बास्टर्ड! तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की? वो एक लड़की है तो तू कुछ भी करेगा? फिर उसके बाद क्लब का मैनेजर पुलिस को बुलाता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। हे, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चल सकता हूँ, बोलो। नहीं थैंक यू, बस मेरा सर घूम रहा है और मुझे अजीब सा फील हो रहा है। ओके, पहले तो मेरे साथ चलो, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। मेरे दोस्त कहाँ हैं? प्लीज मेरे दोस्तों को बुला दो ना। क्या तुम्हारे दोस्त यही हैं? फिर इसके बाद जिमिन बेहोश होने लगती है और सुगा उसे वहीं के एक रूम में ले जाते हैं। देखो, तब तक तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं बाहर जाता हूँ तुम्हारे दोस्तों को देखने के लिए, ठीक है? नहीं प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ ना। तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे उस गंदे आदमी से बचाया। मैं तुम्हें किस करूं? देखो, तुम अभी होश में नहीं हो। अगर तुम्हें होश आया तो तुम इसके लिए बहुत रिग्रेट करोगी। नहीं, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। सर, कल रात तो मैं क्लब गई थी ना, और फिर मैंने वहाँ ड्रिंक किया था और कुछ लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की और फिर मैंने किसी इंसान को मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा? जिमिन, तुम उठ गई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जीसू, बस मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लेके आती हूँ। जीसू सुनो ना, कल तो मैं क्लब में थी ना, तो मैं यहाँ कैसे आई? फिर जीसू जिमिन को कल रात जो जो हुआ सब बताती है। हाँ, जब हम लोग तुम्हें ढूंढते हुए उस रूम में पहुँचे तो हमें वहाँ हैंडसम सा आदमी मिला। उसने हमें बताया कि कुछ खटिया लोग तुम्हारे साथ फोर्स कर रहे थे, पर एन वक्त पे उसने आके तुम्हें बचा लिया। और तुम्हें पता है, उसी ने कल रात को तुम्हें यहाँ पे ड्रॉप भी किया। जीसू, क्या तुमने उस आदमी से उसका नाम पूछा? अरे नहीं यार, मैंने तो ये पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं, कभी अगर वो तुम्हें मिल जाए तो तुम उसे थैंक यू बोल देना। आप चलो, रेडी हो जाओ जल्दी से, हमें कॉलेज भी जाना है। हाँ ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ। कल रात को मुझे इतना याद है कि मैंने उसे किस किया था। पता नहीं इसके बाद मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। हमारे बीच और क्या हुआ होगा? ओह गॉड, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? जिमिन, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं बस रेडी होने जा रही हूँ। जिमिन, जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे। चलो भी। अच्छा ठीक है, चल तो रही हो ना, अब धक्का मत दो मुझे, चल रही हूँ मैं। तो स्टूडेंट, आज से आपके न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए इस बार आपको पढ़ाने के लिए एक नए प्रोफेसर आ रहे हैं। आई होप आप लोग उनसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो उनका नाम है मिस्टर मिन शुगा। सर प्लीज कम। ये तो कल रात वाला
जिसने कल रात को तुम्हें बचाया था। सच कहते हैं यार, दुनिया बहुत छोटी है। तू इन्हें ढूंढने के लिए कह रही थी ना, और देख ये खुद तेरे सामने चले आए। वो सब तो ठीक है यार, पर ये तो हमारे प्रोफेसर निकले। अब मैं क्या करूँगी? क्या करूँगी? इससे क्या मतलब है? थैंक यू कहेगी और क्या? वो सब तो ठीक है यार, पर मैं उन्हें फेस कैसे करूँगी? क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा क्या किया है तुमने? साफ साफ बताओ मुझे। वो ना, कल नशे की हालत में मैंने उन्हें किस कर दिया था। क्या? अच्छा, और क्या हुआ तुम दोनों के बीच में? पता नहीं, उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं है कि क्या हुआ था। जिमिन, एक काम करो, जैसे ही क्लास ओवर हो जाए तुम खुद उनके पास चल जाना और उनसे पूछ लेना कि आखिर कल रात को हुआ क्या था। वैसे भी जिस तरह से वो तुम्हें देख रहे थे, आई एम श्योर उन्हें भी तुम याद होगी। जिमिन, जीसू, यार देखो ना, हमारे न्यू प्रोफेसर कितने हॉट एंड हैंडसम है। शट अप लीजा, तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। हाँ तो ऐसे हैंडसम पर्सन के लिए तुम्हें अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो। बॉयफ्रेंड क्या चीज़ है? जिमिन, छोड़ो इसे, वैसे भी पूरा क्लास ही सर को घूर रहा है। ओके स्टूडेंट, आज की पढ़ाई यहीं तक, बाकी का कल पढ़ते हैं। बाय। जिमिन, जाओ जाओ जाओ, सर गए। ओके, मैं जाती हूँ। मैं कम इन सर? नो। क्यों सर? प्लीज, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओके, कम। थैंक यू सो मच सर। कहो, क्या कहना है तुम्हें? सर, वो मैं आपको कल रात के लिए थैंक यू कहना चाहती थी। मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि कल रात आपने मुझे उन लड़कों से बचाया था। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। देखो तो कितना खड़ूस है। मैंने सब सुन लिया। नहीं नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। मैं तो बस आपसे ये पूछना चाहती थी कि कल रात को तो क्या मतलब था, बताओ। देखो, ये टाइम तुम्हारा स्टडी करने, अपने करियर पे फोकस करने और लाइफ में कुछ बनने का है, पर नहीं, तुम लोगों को तो पार्टी करना, क्लबिंग करना ये ज्यादा पसंद है ना। मान लो अगर मैं वहाँ इन वक्त पे नहीं आता तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। अगर खुद पे इतना कंट्रोल नहीं है तो क्यों इतना ड्रिंक करते हो तुम लोग? सॉरी, पर मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, और नहीं मैंने किया था। वो तो उन लड़कों ने धोखे से मेरे जूस में कुछ मिला दिया था। सच बोल रही हूँ मैं, वरना मैं आपको किस क्यों करती? अच्छा ठीक है, अब तुम जा सकती हो। अब क्या हुआ, खड़ी क्यों हो? जाओ। हाँ, वो मैं पूछना चाह रही थी कि कल रात हमारे बीच क्या क्या हुआ था। मैंने अभी तुमसे क्या कहा? जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज बताइए ना। तुम यहाँ से जाती हो कि नहीं, वरना क्या? हाँ, क्या करेंगे? क्या हुआ जिमिन, सर से बात हुई? क्या कहा सर ने? उन्होंने तुम्हें पहचान तो लिया था ना? पहचानना? वो तो मुझे देखे ही जा रहे थे। मैंने उन्हें थैंक्स कहा, पर वो तो कहने लगे क्या तुम्हें कोई अपनी फिक्र है कि नहीं? अगर मैं उस वक्त नहीं आता तो तुम्हारा क्या होता? तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। और तो और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ना ही मैं कभी क्लब जाऊंगी और ना ही कभी ड्रिंक करूंगी। मैंने भी कह दिया हाँ ठीक है, पर वो तो जिद पकड़ के बैठ गए, बोले प्रॉमिस करो तब जाने दूंगा। फिर मैंने भी उन्हें प्रॉमिस किया, तब जाके उन्होंने मुझे जाने दिया। जिमिन, तुम सच बोल रही हो ना? क्या ये सब सुहास ने तुमसे कहा? और
नहीं तो क्या क्या मैं तुम लोगों से झूठ कहूँगी? मुझे तो लगता है कि सर बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तभी तो वो लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, ये बात तो है। तुम्हें पता है कॉलेज की सारी लड़कियां गॉसिप्स कर रही हैं, कह रही हैं कि हमारे सर कितने हैंडसम हैं, और तो और सभी लोग उन्हें अप्रोच करने के बारे में भी सोच रही हैं। ये लड़कियां भी ना एक नंबर की बदतमीज हैं। जिमीन, अब तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ कल हमने एंड किया था, तो सभी लोग अपनी बुक निकाल लीजिए। क्या हो रहा है? दिखाओ मुझे। ये क्या? मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और तुम हो कि मेरी स्केच बनाने में लगी हो। अगर तुम्हें ड्राइंग इतना ही पसंद है तो जाओ जाकर ड्राइंग क्लास ज्वाइन कर लो। सॉरी सर, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अभी के अभी मेरे क्लास से बाहर निकलो। खड़ूस कहीं का, जाने खुद को क्या समझते हैं। मुझे डांटा ना, मैं भी देख लूंगी इन्हें। जिमिन, तुम ठीक हो? हाँ, पर अब कोई और ठीक नहीं रहेगा। जिमिन, कहाँ जा रही हो तुम? रुको तो। मैं कम इन सर? यस, प्लीज कम। तुम यहाँ क्या करने आई हो? हाँ मैं। पहले आप ये बताइए, आपने मुझे पूरे क्लास के सामने क्यों डांटा? आपको पता है आज तक मुझे किसी टीचर या प्रोफेसर ने नहीं डांटा। अच्छा, तो तुम मेरी क्लास में इतनी शरारत क्यों करती हो, जिसकी वजह से ना चाहते हुए मुझे तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़े? अच्छा, ऐसी कौन सी गलती कर रही थी मैं? हाँ, बस आपको ही तो ड्रॉ कर रही थी क्योंकि आप इतने हैंडसम दिख रहे थे। क्या कहा अभी तुमने? जरा फिर से कहना। ये क्या बोल दिया मैंने? क्या हुआ? अगर कुछ और नहीं कहना है तो तुम जा सकती हो। हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। क्या हुआ जिमिन? सर ने फिर से तुम्हें डांट दिया क्या? क्या कहा? डांट रहे थे? वो तो उल्टा मुझसे सॉरी बोल रहे थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं क्लास में ऐसा वैसा कुछ ना करूं जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रिक्ट होना पड़े। वो क्या है ना, वो ये नहीं चाहते कि सभी लोग बातें बनाएं कि वो मुझे स्पेशल ट्रीट करते हैं, समझ गई? क्या सुगा सर? हाँ हाँ, तुम्हारे सुगा सर ने ऐसा कहा मुझसे। जिमिन, प्लीज अपने पीछे देखो। क्या है ऐसा? क्या कह रहा था मैं जिमिन? बताओ जरा। सर आप? हाँ मैं। अभी तुम कुछ कह रही थी कि मैंने तुमसे कुछ कहा। क्या कहा मैंने? वो तो मैं। अरे शुगा, तुम? युनवो? हाँ यार, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बता, तुम कैसे हो? मैं भी फर्स्ट क्लास हूँ। और बता, तुम यहाँ कैसे है? मैं तो 2 दिन पहले ही आया हूँ इंग्लिश पढ़ाने के लिए। और तुम बता, तुम यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ स्पोर्ट क्लब का कोच हूँ। सर, क्या आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। हम दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की है। क्यों सुगा? युनवो, चलो कहीं और चल के बात करते हैं। हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। जिमिन, तुम तो बड़ी बड़ी बात कर रही थी, पर जैसे ही तुमने सर को देखा तुम्हारे तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। ऐसा कुछ नहीं है। अब चलो तुम सब यहाँ से। एक्सक्यूज मी सर।
यस, क्या हो जानी? कुछ नहीं सर, वो कल के लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाह रही थी। इट्स ओके। और हाँ, अगर आगे से पढ़ाई में कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम बिना झिझक के मेरे पास आ जाना। ओके, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, मैं चलता हूँ। जैनी, ये तुम सर को थैंक यू किस बात के लिए बोल रही थी? वो बात ये है ना जिमिन कि कल मैं अपने पार्ट टाइम जॉब से वापस आ रही थी तो कुछ लड़के मुझे परेशान कर रहे थे। तभी वहाँ सर आ गए और उन लड़कों से उन्होंने मुझे बचाया और सेफली मुझे घर भी छोड़ा। बस उसी के लिए उन्हें थैंक यू कहना चाह रही थी। ओह अच्छा, तो ये बात है। सच में यार, सुगा सर जितने हैंडसम है ना उतने काइंड हार्टेड भी हैं। काश वो मेरे बॉयफ्रेंड बन जाते, पर वो हैं कि किसी को भाव ही नहीं देते। अच्छा, ऐसा है क्या? तो ठीक है, मैं बेट लगाती हूँ तुम लोग से, मैं उन्हें अपना बॉयफ्रेंड बना के रहूँगी। सोच लो जिमिन, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कोई चाल चलेगी। तुम लोग बस देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। वो रहे सर। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहा हूँ। क्यों? सर, आज मैं अपनी कार नहीं लाई, तो क्या आप मुझे घर तक लिफ्ट दे सकते हैं? सॉरी, पर मेरे पास कार नहीं है, मैं बस से ट्रेवल करता हूँ। क्या? बस से? अच्छा, ओके ओके, मैं भी चलती हूँ। ला 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 ला। जिमिन, तुम तो सर के साथ जाने वाली थी ना? काई ने बताया कि उसने तुम्हें और सर को बस में देखा था। हाँ, क्योंकि सर के पास कार नहीं है, वो हमेशा बस से ट्रेवल करते हैं। क्या? सर के पास कार नहीं है? ओह, लगता है सर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। अच्छा हुआ मेरे पास पहले ही मेरा बॉयफ्रेंड है। शट अप लीसा, कार नहीं है तो क्या हुआ? एक बेस्ट लाइफ पार्टनर होने के सारे गुण हैं मीन सर में। क्यों, है ना जिमिन? जिमिन, तुम क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। जिमिन, ये तुम्हारा फोन। हेलो मॉम। हेलो जिमिन, कैसी हो बेटा? मैं एकदम ठीक हूँ मॉम। और बताइए, आप कैसी हैं? डैड और ह्योंग कैसे हैं? यही बताने के लिए तो तुम्हें फ़ोन किया है। क्या है ना कि नेक्स्ट वीक हम तुम्हारे ह्योंग के लिए एक लड़की देखने जा रहे हैं, तो जे होप चाहता है कि तुम भी उसके साथ चलो। पर मॉम, क्या ह्योंग को लड़की पसंद है? हाँ, वो तुम्हारे डैड के बिजनेस पार्टनर की बेटी है और तुम्हारे ह्योंग उसे अच्छे से जानते हैं। ओके मॉम, आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। बाय। ठीक है मॉम, आप भी अपना ख्याल रखना। बाय, लव यू। जिमिन, क्या तुम देख के नहीं चल सकती? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सॉरी सर, वो मैं जल्दी में थी ना इसीलिए। व्हाट सॉरी? एक तो तुम क्लास में ध्यान नहीं देती, ऊपर से उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हो। सर, इसीलिए तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मुझसे? क्या है, कहो। सर, क्या आप मुझे अलग से इंग्लिश की ट्यूशन दे सकते हैं ताकि मैं इंग्लिश को और अच्छे से समझ सकूं? प्लीज सर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी को भी पर्सनल ट्यूशन नहीं देता। प्लीज सर, मना मत कीजिए। अगर मैं फेल हो गई तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। और मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं मन लगा के पढ़ूंगी,
कोई शरारत नहीं करूंगी। ओके, 2 घंटे बाद मुझे लाइब्रेरी में मिलो। क्यों सर? हम चाहे तो मेरे रूम पे जाके पढ़ सकते हैं। नहीं, लाइब्रेरी ही ठीक है। अगर तुम्हें पढ़ना है तो बोलो, वरना नहीं नहीं, लाइब्रेरी ठीक है, ठीक है। ओके, अपनी बुक निकालो और जहां भी तुम्हें डाउट है मुझसे पूछो। ओके सर। अच्छा सर, आपके घर में कौन कौन है? क्यों? कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ रही थी। मैं, मॉम, डैड और मेरी एक छोटी सिस्टर है। सर, क्या आपकी शादी हो गई है? नहीं। तो फिर क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? जिमिन, सच बता, तुम यहाँ पढ़ने आई हो या मेरा इंटरव्यू लेने? हाँ? सॉरी सर, खड़ूस कहीं के, पर आई लाइक हिम। क्या हुआ? कुछ कहा तुमने अभी? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। चलिए ना सर, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं खाना खाने के लिए। नहीं, मैं रेस्टोरेंट नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर तुम्हें कैंटीन से कुछ खाना है तो कहो, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। सच में लगता है सर काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ना इतना कंजूसी कौन करता है। सच में उन्होंने ऐसा कहा? हो सकता है सर काफी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तभी तो उन्होंने ऐसा कहा। तो क्या हुआ? किसी भी इंसान को पसंद करने के लिए उसका बिहेवियर इंपॉर्टेंट रखता है, उसका कैरेक्टर, ना कि उसका फैमिली स्टेटस। अच्छा, और जब जरूरत होती है ना, तो प्यार काम नहीं आता, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। और हाँ, चाहे जितनी मर्जी आपके पास पैसा हो, अगर पार्टनर लॉयल ना हो ना, तो फिर पैसे की भी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। जिमिन, तुम्हें क्या लगता है लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है? पैसे वाला पार्टनर जो ना ही लॉयल हो, ना आपकी केयर करता हो, जिसकी आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस ना हो, वैसा पार्टनर होना चाहिए? या फिर ऐसा पार्टनर जिसके पास भले ही पैसे ना हो, लेकिन वो आपसे प्यार करे और आपके लिए वफादार हो? गाइस, तुम सबका थैंक यू, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए। सर, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अभी नहीं, अभी मैं घर जा रहा हूँ। कल क्लास में पूछ लेना जो भी तुम्हें पूछना है। अरे सर रुकिए, तो मैं भी आ रही हूँ। सॉरी, पर मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। आई लाइक यू। जिमिन, ये सब क्या है? सब हमें देख रहे हैं। ये सच है, मैं झूठ नहीं बोल रही। आई लाइक यू। देखो, ये मजाक का वक्त नहीं है, तो स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये मजाक नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं आपको पसंद करती हूँ? देखो, तुम पहले मेरे साथ चलो। देखो, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, समझ गई? अच्छा यही होगा कि तुम अपने स्टडी पे ध्यान दो। पर मैं ये कह सकती हूँ कि ये अट्रैक्शन नहीं है, मैं सच में आपको लाइक करती हूँ। तो ठीक है, एक टीचर होने के नाते जितना मैं समझा सकता था मैंने समझा दिया। बाकी तुम्हारी लाइफ है, तुम इसे जो करना चाहती हो करो। बाय। जिमिन, क्या हुआ? आज तुम इतना सैड क्यों लग रही हो? फिर जिमिन सुबह जो कुछ भी हुआ अपने दोस्तों को बताती है। क्या? तुमने सुबह सर को प्रपोज किया था और उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट भी कर दिया? शट अप लिसा।
जिमिन, तुम बताओ, तुम सच में सुगा सर के लिए सीरियस हो? हाँ गाइस, ये सच है, मैं उन्हें सच में लाइक करने लगी हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम सब मिलकर सुगा सर को अप्रोच करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे, क्यों गाइस? हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच गाइस, मुझे सपोर्ट करने के लिए। हाय सुगा, कहाँ जा रहे हो? कुछ खास नहीं, बस क्लास के लिए जा रहा था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, हमने सुना है आप अपने कॉलेज में बास्केटबॉल के स्टार थे। अरे नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हारे मीन सर, ये तो बास्केटबॉल खेल के एकदम चैंपियन थे, चैंपियन। रियली सर? हाँ, वो कॉलेज में मैं बास्केटबॉल खेलता था। सर, क्यों ना फिर से पुरानी यादों को ताज़ा किया जाए, आपके और सुगा सर के बीच में एक मैच हो जाए, क्यों गाइस, क्या कहते हो? हाँ सर, प्लीज़ प्लीज़ ना सर, मान जाइए। यस सर, इससे हम लोगों को आप दोनों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसी बहाने आप भी अपने पुराने दिनों को जी लेंगे। प्लीज़ सर, मान जाइए। ओके सुगा, बच्चे ठीक तो कह रहे हैं, मान जाओ ना। ये तुम क्या कह रहे हो? यार सुगा, अब मान भी जाओ ना, बच्चे इतना कह रहे हैं और ये बस एक फन के लिए तो है। प्लीज़ बच्चों का दिल रख लो। ठीक है फिर ठीक है, कल हॉलीडे भी है तो कल ही मैच रखते हैं, क्यों, ठीक है ना? कांग्रेचुलेशन जिमिन, काम हो गया। जिमी, हाउ डेयर यू, तुम्हारी ऐसे करने की हिम्मत भी कैसे हुई? मैंने तुम्हें समझाया था ना, इसके बावजूद भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? सर, और मैंने भी आपसे कहा था कि ये कोई अट्रैक्शन नहीं है, मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ। जस्ट शट अप, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ और तुम मेरी स्टूडेंट। अगर लोगों को ये बात पता चलेगी तो लोग क्या सोचेंगे? मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं, मुझे ये जानना है कि आप क्या सोचते हैं। तो फिर कान खोल के सुनो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और ना ही कभी करूँगा, समझ गई? रांझना वे रांझना, हेलो मॉम, कैसी हैं आप? जिमिन, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? यस मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप लोग कैसे हैं? हम सब बिल्कुल ठीक हैं। तुम बताओ, घर कब आ रही हो? परसों हम लोग जेहब के लिए लड़की देखने जाने वाले हैं। हाँ मॉम, मुझे याद है, मैं कल घर आ जाऊँगी। बाय। ठीक है बेटा, बाय। जिमिन, कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम। डैड और ह्योंग कहाँ है? पहले अंदर तो चलो कि सारी बातें यही करनी है। ह्योंग! जिमिन, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ
और आप कैसे हैं? जिमिन, तुम आ गई? कैसी हो बेटा? डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और बता, स्टडी कैसी चल रही है? एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा ह्यूम, मुझे मेरी होने वाली भाभी की कम से कम फोटो तो दिखाइए। फोटो क्यों? कल हम चल रहे हैं ना, तो तुम उसे वहीं देख लेना। ह्यूम, क्या उनसे आप पहले मिल चुके हैं? प्लीज़ मुझे उनके बारे में कुछ बताइए ना। हाँ, कुछ दिन पहले मैं और डैड बिजनेस के सिलसिले में लंदन गए थे। वहीं पे मेरी तायंग से मुलाकात हुई थी और वहीं पे हम दोनों के डैड ने मिलकर ये डिसाइड किया कि अगर हम दोनों की शादी हो जाए तो दोनों फैमिलीज एक हो जाएंगी। क्या? इसका मतलब आपके साथ फोर्स हो रहा है? रुकिए, मैं अभी डैड से बात करती हूँ। अरे ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो खुद तायंग को बहुत लाइक करता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है। गुड नाइट, शैतान कहेगी। जी, ये मेरी वाइफ रोज है। हेलो। और ये मेरी बेटी जिमिन। हेलो अंकल। हेलो आंटी। और ये है जेब, इससे तो आप लोग मिल ही चुके हैं। हेलो अंकल। हेलो आंटी। जी, आप लोगों को आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? जी बिल्कुल भी नहीं। वैसे तायोंग कहाँ है? हमें उसे देखना है, प्लीज़ उसे बुला दीजिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल। जी जाओ, तायोंग को लेकर आओ। जी मैं अभी लाती हूँ। वाह, ये तायोंग है। हेलो अंकल। हेलो आंटी। हेलो बेटा, आओ बैठो। हियो, सच में मानना पड़ेगा, मेरी होने वाली भाभी तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हेलो, मेरा नाम जिमिन है। हाय जिमिन, मेरा नाम तायोंग है। वैसे तो शादी के बाद आप मेरी भाभी होंगी, पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बेस्ट फ्रेंड बन के रहें। तो बताइए, आप क्या चाहती हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड बनना या मेरी भाभी? फ्रेंड्स को आप नहीं तुम कहते हैं। इसका मतलब आप मेरी फ्रेंड बनेंगी? थैंक यू। वैसे सभी लोग मुझे प्यार से वी कहते हैं। क्या ह्योंग भी आपको वी कहते हैं? लीजिए, हमारा बेटा भी आ गया। हाँ, ये यहाँ। ये हमारा बड़ा बेटा शुगा है। पर मैंने तो इन्हें कभी आपके ऑफिस में नहीं देखा और ना ही किसी बिजनेस मीटिंग में। वो इसलिए क्योंकि हमारा बेटा एक प्रोफेसर है, उसे फैमिली बिजनेस करना पसंद नहीं। इसके बाद सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। ओह, तो आप सच में काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना? हाँ जिमिन, तुम? हाँ मैं। तो आप इतने गरीब हैं कि आप बस से ट्रैवल करते हैं। वो बात अलग है कि आपके पास कितनी सारी लग्जरीज कारें रखी हुई हैं, एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं। हाँ वो बात अलग है कि आपके पास इतना बड़ा मैंशन है ना? जिमिन, तो क्या अब आप मुझे बताएंगे कि आपने इतना सारा झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई मेरे फैमिली स्टेटस की वजह से मुझसे बात करे या मेरे करीब आए। पर मैं तो आपको उसी तरह पसंद करती हूँ ना, जैसा आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता
क्या प्रीत है या कोई और, मुझे बस इतना पता है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। जिमिन, ये तुम क्या कर रही हो? अगर किसी ने मैं ऐसे देख लिया तो ये कि वो सोचेंगे कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। स्टॉप इट जिमिन, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ और अब तो मेरी बहन की शादी भी तुम्हारे घर में होने वाली है, सो प्लीज ये सब बंद करो। रांझना वे रांझना, रांझना। तो फाइनल करते हैं, 10 दिन के बाद इनकी वेडिंग करते हैं। अरे शुगा, तुम आ गए। हमने 10 दिन के बाद की डेट फिक्स की है और 2 दिन बाद इनकी एंगेजमेंट रख रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है माँ, जैसा आप सब बड़ों को सही लगे। जी, हमें आपका बेटा बहुत पसंद आया है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम अपनी ज़मीन के लिए आपके शुगा का हाथ मांगना चाहते हैं। रोज़, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़मीन बहुत प्यारी है, पर हमें एक बार शुगा से पूछना होगा। जी बिल्कुल। मॉम, डैड, क्या आप लोग मेरी बात लेकर बैठ गए हैं? अभी हमें यंग और वी के एंगेजमेंट की बातें करनी चाहिए। तो क्यों ना ऐसा करें कि कल हम सब मिलकर एंगेजमेंट की शॉपिंग एक साथ करने चलें? हाँ, क्यों नहीं। शुगा, तुम रेडी नहीं हुए बेटा? क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? नहीं मॉम, मुझे कॉलेज का कुछ ज़रूरी काम है तो मैं नहीं जा पाऊँगा। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं है, आप सॉरी मत कहिए। मॉम, चलिए हम चलते हैं। जमीन, जल्दी से रेडी हो जा बेटा, फिर हमें शॉपिंग करने भी जाना है। सॉरी मॉम, पर मुझे अपने कॉलेज का असाइनमेंट पूरा करना है, मैं नहीं जा पाऊँगी। कोई बात नहीं जमीन, तुम अपना काम करो। मॉम, चलिए मैं और डैड आपके साथ चलते हैं। थैंक यू सो मच यंग, आप बेस्ट हो। बाय मॉम, बाय यंग। आप कौन आ गया है डिस्टर्ब करने? जिमिन, तुम यहाँ? तुम्हें तो शॉपिंग पे जाना चाहिए था ना? हाय, पहले अंदर तो आने दीजिए। मुझे पता था आप मेरी वजह से नहीं जाएंगे, इसीलिए मैं भी नहीं गई और यहाँ आ गई आपको कंपनी देने के लिए। जिमिन, बस बहुत हुआ। मैं तुम्हें एक ही बात को बार बार समझा के थक गया हूँ, पर तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती है? अभी अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो हमारे बारे में क्या सोचेगा, पता है? और मैंने भी आपको कितनी बार कहा है, आई डोंट केयर। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। जिमिन, बस करो ये सब और जाओ यहाँ से। आई से जस्ट लीव। पर सर, एक बार मेरी बात तो सुनिए। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से। हेलो, कौन? हेलो जिमिन, मैं शुगा बोल रहा हूँ। जी कहिए। आई एम सॉरी जिमिन, मॉर्निंग में मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इट्स ओके, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। क्या? पर क्यों? सिंपल, बिकॉज आई लव यू। और आप कहिए। जिमिन, क्या मैं अपना जवाब कल सबके सामने पार्टी में दूँ तो चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, फिर कल पार्टी में मिलते हैं। बाय।
शुगा कहाँ रह गया है? एंगेजमेंट का टाइम हो रहा है। डोंट वरी जिन, मेरी उससे बात हो गई है। उसने कहा है हम रिंग सेरेमनी स्टार्ट करें। वो हम दोनों के लिए एक सरप्राइज लेने गया है। ठीक है फिर, आप कहते हैं तो। मॉम, डैड, ह्यू कहाँ है? वो देखो, वो रहा तुम्हारा ह्यू। शुगा, कहाँ रह गए थे बेटा तुम? सॉरी मॉम, सॉरी डैड। एक मिनट, आपको सब पता चल जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी हमारी खुशी में शामिल होने यहाँ आए, इसके लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। मॉम, डैड, मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये आयु है, मेरी कॉलेज की फ्रेंड और मेरी होने वाली लाइफ पार्टनर भी। हेलो एवरीवन। मॉम, डैड, यही है वो सरप्राइज जिसके बारे में मैं आप लोग से कह रहा था। जिमिन, ये सब क्या है? हाँ जिमिन, तुमने तो कहा था आज सुबह सर तुम्हें प्रपोज करने वाले हैं, पर उन्होंने तो। गाइस, तुम सब यही रहो, मैं अभी आती हूँ। कांग्रेचुलेशंस। तो आप इसी जवाब की बात कर रहे थे कल? हाँ, मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर तुम समझने को तैयार ही नहीं थी। शायद अब तुम्हें बात समझ में आ गई हो। हाँ, आपने ठीक कहा था, आप मेरे प्रोफेसर हैं। इसीलिए आज आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है कि हमारा दिल वही टूटता है जिसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। पर आप चिंता मत कीजिए, आपके स्टूडेंट होने के नाते मैं भी आपको दुआ ही दूंगी कि जिस तरह आपने मेरा दिल तोड़ा है, आपका दिल कभी ना टूटे, आपको कभी कोई छोड़ के ना जाए। आपका प्यार हमेशा आपके साथ रहे। जिमिन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं भी, आज मैं बहुत खुश हूँ ना, इसीलिए खुशी में मारे आँख भर आई, और कुछ नहीं है। जिमिन, तुम सच बोल रही हो ना? तुम कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? अरे नहीं पागल, मैं पता क्या छुपाऊंगी। अब चलो, सब लोग हमारा वेट कर रहे होंगे उधर। पक्का जिमिन झूठ बोल रही है, जरूर कुछ ऐसा है जो मुझे बताना नहीं चाहती। शुगा, आज तो तुमने सबको सरप्राइज ही कर दिया। अच्छा हुआ उस दिन जिमिन ने तुमसे शादी के लिए इनकार कर दिया, वरना हम तो उस दिन हाँ ही करने वाले थे। और बताओ, आज तुमने ये कर दिया, हम क्या जवाब देते सबको? माँ, अभी आपने क्या कहा? जिमिन ने किस चीज के लिए मना कर दिया था? हाँ, जिस दिन वो लोग वी के रिश्ते के लिए आए थे, तभी रोज ने जिमिन के लिए तुम्हारा हाथ मांगा था। तब जिमी ने ये कहकर मना कर दिया था कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, वो एक इनमेच्योर गर्ल है और तुम परफेक्ट हो, तुम उससे बेटर डिजर्व करते हो। क्या ऐसा कहा जिमी ने? पर मॉम, मैं उसे उम्र में बड़ा भी तो हूँ। क्या? तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं तुम्हारे डैड से 4 साल बड़ी हूँ और जे होप वी से 3 साल बड़ा है। जब हम किसी को प्यार करते हैं ना,
तब एज मायने नहीं रखती, पागल। क्या सच में मॉम, दो लोगों को प्यार करने के लिए एज मायने नहीं रखती? हाँ प्रोफेसर साहब। अच्छा चलो, रात बहुत हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। ये मैंने क्या कर दिया? कहीं अनजाने में मैंने जिमिन का दिल सच में तो नहीं तोड़ दिया ना? यो, आप अंदर हैं? अरे वी, तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं यो, मुझे तो खुशी से नींद नहीं आ रही, पर आपको नींद क्यों नहीं आ रही? अच्छा, कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि आज आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था, या फिर इसलिए कि आज आपने किसी का दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा और उसे खुद से दूर कर दिया हो? वी, ये तुम कहना क्या चाहती हो? यही हो कि सच्चा प्यार किस्मत से मिलता है, इसे हमें यूं ही नहीं गवा देना चाहिए। वी, जितना सब कुछ आसान दिखता है ना, उतना आसान होता नहीं है। हो सकता है यूं, पर हाँ, कुछ चीज़ों को हम खुद इतना बड़ा मान लेते हैं जितनी बड़ी वो होती नहीं है। गुड नाइट यूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। लगता है मुझे जिमी से बात करनी ही होगी। थैंक यू सो मच जिमिन, मैं ज़रूर आऊँगा। ओके, थैंक यू सर, अब मैं चलती हूँ। जिमिन रुको, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आई एम सॉरी सर, पर मैं अभी बिजी हूँ, मैं अभी बात नहीं कर सकती। बाय। इडियट कहीं की, मैं यहाँ से ज़रूरी बात करने आया था और ये चली गई। शुगा, तुमने उसे इडियट क्यों कहा? पता है, जिमी हमारे कॉलेज की टॉपर है, वो हर साल क्लास में फर्स्ट आती है। ये तुम क्या बोल रहे हो? वो तो खुद इंग्लिश में वीक है। मैं सच बोल रहा हूँ, तुम चाहे तो यहाँ किसी से भी पूछ सकते हो, सभी उसके बारे में जानते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। बाय। ये इन्वो क्या बोल रहा था? ऐसा कैसे हो सकता है? लीसा, जीसू, मुझे तुम दोनों से कुछ पूछना है। आई होप तुम दोनों मुझसे सच ही बोलोगी। फिर लीसा और जीसू सुगा को सब सच बता देती हैं। ये सच है सर, वो ये सब सिर्फ आपके पास रहने के लिए कर रही थी। वो सच में आपको बहुत पसंद करती है। हाँ सर, अगर आप उसे उस रात के लिए रिजेक्ट कर रहे हैं तो जिमिन बिल्कुल भी वैसी लड़की नहीं है। क्लब जाना, ड्रिंक करना उसे पसंद नहीं है। वो तो उस रात हम सबके फोर्स करने पर वो वहाँ गई थी। ठीक है, अब तुम लोग जा सकती हो। अरे शुगा, तुम? मॉम, डैड, मुझे आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ तो कहो, क्या बात करनी है? मैं जिमी से शादी करना चाहता हूँ। व्हाट? व्हाट? पर तुम तो आयुष से प्यार करते हो ना? और उस दिन तुम्ही ने तो हम सबसे उसे मिलवाया था। वो मैंने नाटक किया था जिमिन को खुद से दूर करने के लिए। शुगा, ये सब तुम क्या बोले हो? हमें साफ साफ बताओगे? फिर शुगा आर्यन और जिन को सब कुछ बताता है। प्लीज़ मॉम डैड, आप लोग मेरे साथ जिमी के घर चलिए और उसके पेरेंट्स से बात कीजिए। ठीक है, हम चलते हैं।
जिन रोज और ली को सब कुछ बताते हैं। ये सब आप लोग क्या बोल रहे हैं? कल जेहब और वी की शादी है और ये सब, और इतना सब कुछ हो गया, पर जिमी ने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? वो सब तो ठीक है, आंटी जिमिन कहाँ है? वो तो वेडिंग की रिंग लेने गई थी, पर मॉल के बाहर इसकी गाड़ी बंद हो गई, तो वही है। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। वो रही जिमिन की कार। जिमिन! सुगा सर, सुगा सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये सब क्या है? और आपको इतनी चोट कैसे लगी? जिमिन, आई लव यू। प्लीज मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। क्यों? आप तो उस आयु से प्यार करते हैं ना, तो फिर मुझसे ये सब क्यों कह रहे हैं? शट अप, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, आयु मेरी कुछ नहीं लगती। वो तो मैंने बस नाटक किया था तुम्हें खुद से दूर करने के लिए, पर अब मैं आपसे प्यार नहीं करती। क्या? तो फिर ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? वहीं आयु के पास, शायद वो मुझे एक्सेप्ट कर ले। जान से मार दूंगी अगर आप किसी और के पास गए तो। आप सिर्फ मेरे हो। आई लव यू सो मच। अच्छा ऐसा है तो चलो फिर। पर कहाँ? वेडिंग की तैयारी करने। कल हमारी भी वेडिंग है, समझ गई? क्या? हाँ, मैंने सभी को मना लिया है। आप दोनों एक दूसरे को किस करके वेडिंग को कंप्लीट कीजिए। अब आप दोनों भी एक दूसरे को किस करके वेडिंग को कंप्लीट कीजिए। देखा जिमी ने कैसे सुगा को किस किया? एक तुम हो अनरोमांटिक कहीं की। अच्छा तब आपको भी किस चाहिए तो ये लीजिए। इसके बाद दोनों की वेडिंग कंप्लीट हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं।
Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna